गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो चालू किया था उसमें हम ये इक्वेशन लेके चले थे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, जहाँ पर पी क्यू और आर जो थे वो चर एक्स वाई जेड के फलन थे। तो ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो, where P, Q and R are function of variable x, y and z। हम हमारे पिछले दो लेक्चर में हम इसकी बात कर चुके हैं। आज हम जो मेथड पढ़ेंगे वो हमारा मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन, समघात समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले समघात समीकरण समझने के लिए हम इक्वेशन को फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने रखा है। ये पी डी एक्स, ये क्यू डी वाई, ये आर डी जेड इक्वल टू जीरो। अब जो P है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हमने कहा था शुरू में ही कि आवश्यक नहीं है वो x का ही हो या y का हो या z का हो, तीनों का भी मल्टीपल हो सकता है, तीनों का एडिशन भी हो सकता है। तो P, Q एंड R आर वेरिएबल्स ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन जो है वो एक्स वाई जेड चर एक्स वाई जेड के फलन है। तो अब ये समघात कैसे होंगे? तो समघात के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल पहले से बना रखा है। P को जैसे मैंने ये लिखा है, P जो मैंने लिया है वो लिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इसकी घात कितनी होगी? दोनों की घात 2, 1 1, ये 2 घात का हो गया, ये भी 2 घात का हो गया। तो ये आपका इस टाइप से ही आ गया। और समघात कब कहलाएगी? जब डी वाई के भी कोफिशिएंट दो दो घात के हो और डी जेड के भी कोफिशिएंट दो दो घात के हो। तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट हम उसका कुछ भी ले लें, टू ले या हम कुछ भी ले, इसकी घात हमारे पास 2 आनी चाहिए। ठीक है। तो जब ये हमारे पास अगर हो जाता है समघात समीकरण, तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी अवकलनीयता की शर्त को। अवकलनीयता की शर्त आपको मैंने बताई थी। अवकलनीयता की शर्त में हमने क्या किया था? पी क्यू आर, इसको क्या था? डेल एक्स डेल वाई डेल जेड पी क्यू आर and this is equal to 0। this is the condition of differentiate आपका अवकलनीयता की शर्त है। फिर अब होमोजीनियस में एक नई चीज आती है, वो आती है आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो हमको ये दो सब्सटीट्यूशन देने पड़ते हैं। ये दो सब्सटीट्यूशन हमको वहां पर देने पड़ेंगे और ये देने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से dx निकाल लेंगे, यहाँ से dy निकाल लेंगे। तो ये तो निकल जाएगा u dz प्लस z du एंड सिमिलरली ये निकल जाएगा v dz प्लस z dv। और इन dx dy और dz की वैल्यू को हमारी ओरिजिनल इक्वेशन इसमें हम रखते चले जाएंगे। सॉरी, इसमें नहीं, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन जो दी हुई है उसमें हम इसको रखते चले जाएंगे। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आवश्यक नहीं आपका पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 हो ही जाए। सपोज कीजिए कि आपका ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सपोज करें कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये केस आ जाए कि ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन में ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना है, हम इसको क्या करेंगे? हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो थी, कौन सी थी? पी डी वाई प्लस क्यू डी जेड, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 से इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी आएगी उसमें हम वेरिएबल सेपरेशन करके उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि समघात क्या है। समघात देखो, सबसे पहले दो दो पावर आ रही है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि डी एक्स के कोफिशिएंट में भी दो दो घात के हमारे पास आ रहे हैं। डी वाई में भी हमारे पास एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और डी जेड में भी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड है।
तो हम सबसे पहले इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 में मैंने इस समीकरण को लिखा। फिर कंपेयर किया कि यहाँ P मेरे पास क्या है, Q क्या है और R क्या है। और इसके बाद मैंने डेल P को विद रिस्पेक्ट टू Y एंड Z निकालना है, डेल Q को विद रिस्पेक्ट टू X एंड Z निकालना है एंड डेल R को विद रिस्पेक्ट टू X एंड Y हमें कैलकुलेट करना है। और ये 6 मान प्लस 3 मान P Q R, इन 9 ही मानों को हम हमारी अवकलनीयता की जो शर्त है ये वाली, उसमें हमको इसको पुट करना पड़ेगा। और जब पुट करते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो अवकलनीयता की शर्त को संतुष्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए P की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा है, P जो हमने ऊपर कंपेयर किया था वो वैल्यू यहाँ रख दी, Q की वैल्यू यहाँ रखी है। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए R की वैल्यू मैंने यहाँ रखी। ये मेरे पास है वो है डेल क्यू बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू विथ माइनस साइन है। ये डेल क्यू बाई डेल आर एंड डेल पी बाई डेल जेड एंड सिमिलरली ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। ठीक है, और ये पी क्यू आर है, ये मेरे पास पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू। अब इन सबको मैंने सब्सटीट्यूट करके जब सॉल्व करने की कोशिश की तो ये देखिए मेरे पास एक इक्वल टू 0 0 आ गया। तो क्या चीज हो गई मेरे पास, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब मेरे को अब क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने सब्सटीट्यूशन बताया था वो मुझे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। देखिए पी एक्स इक्वल टू ये सारा 0 हो गया। तो अब इक्वेशन होमोजीनियस भी है, अवकलनीयता की शर्त को संतुष्ट कर लिया और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0 को भी संतुष्ट कर गया। तो अब मैंने यहाँ पर इसके सब्सटीट्यूशन क्या क्या दिए हैं, पहला ये दिया, दूसरा ये दिया, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई। और इन सबको मैंने हमारी दी गई समीकरण में सब्सटीट्यूट कर दिया। ये देखिए दी गई समीकरण में मैंने सब्सटीट्यूट किया तो ये कैलकुलेट होके ये कुछ इतना आ रहा है। फिर मैंने इसको और फर्दर कैलकुलेशन कर रखी है पहले ही, तो मैं इसको स्क्रॉल करके बताता जाता हूँ। ये वीडियो आपके पास है, जितनी बार भी चाहो देखो, उसको सॉल्व करके देखते जाना ये सॉल्यूशन गलत है कि सही है। ये सॉल्व किया है मैंने और इस इक्वेशन को ये देखिए, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से करते जा रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद देखिए वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, तो मैंने एक नोट लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए तो मैंने क्या किया कि इसमें कुछ टर्म ऐड किए और कुछ सब्ट्रैक्ट किए। तो मैंने इस टर्म को ऐड किया है और इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है। बाकी ये टर्म आपकी ओरिजिनल थी, ये ओरिजिनल थी, ये ओरिजिनल थी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा ओरिजिनल टर्म में देखिए नीचे आ रहा है वी स्क्वायर प्लस वी। तो इसका मतलब मुझे एक ऊपर 2v की जरूरत पड़ सकती थी, या सपोज कीजिए मैं यहाँ से v को कॉमन भी लेता तो v प्लस 1 बन जाता। लेकिन मेरे पास यह वी स्क्वायर प्लस वी है, ये मेरे पास नीचे भी वी स्क्वायर प्लस वी आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास एक टर्म आ रही है जिसमें मेरे पास आ रहा है u प्लस 1 dv। तो ये देखिए u प्लस 1 dv तो ये रहा, और v स्क्वायर प्लस वी मेरे पास u के साथ है। तो मुझे इसको क्या है कि डेरिवेटिव बनाना था, तो मैंने इसको एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके की एक फॉर्म बनाई, ये वाली फॉर्म, जो कि मेरे पास इजीली इंटीग्रेट हो सकती है क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर पड़ा है। तो ये लॉग हो जाएगा, यहाँ से इसको काटा तो ये अगेन लॉग बन गया, dz लॉग बन गया। और जब इन सबको सॉल्व किया तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया लॉग में, और मैंने इसको सॉल्व करा तो ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो चूंकि ये क्वेश्चन मेरा पहले ही हो गया था तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा समझाने में। तो इस टाइप से हमको हमारे और भी जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू 0 वाली एक प्रॉब्लम लेंगे,
तो उसको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं उसको हम चेक करेंगे। थैंक यू।